मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा विषय है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की श्रेणियां। तो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो आती है वो आती है सापेक्षता लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसे लोचदार मांग भी कहते हैं। लोचदार मांग क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जैसे वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है। जैसे कीमत में 5% परिवर्तन होता है तो मांग में 10%, 20% परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन किस प्रकार से होगा? ये दोनों में विलोम संबंध है। कीमत में यदि 5% की गिरावट आती है तो मांग 5% से ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो प्रकृति होती है वो होती है लोचदार मांग की। इसको हम आगे समझते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी, अर्थात जो कि मांग में परिवर्तन हुआ है वो कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन इज ग्रेटर देन कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, यानी मांग का अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा है और कीमत में परिवर्तन कम हुआ है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। कीमत जो है पहले मान लीजिए 5 रुपये थी, वे घटकर 4 रुपये हो गई। ठीक है, तो वस्तु की मांग 10 वस्तु से बढ़कर 15 वस्तु हो गई। तो ये हम देख रहे हैं कि कीमत में कमी आने पर मांग में वृद्धि हुई है, जो कि कीमत और मांग का संबंध है, विलोम संबंध है। तो यहाँ आप देखिए 10% हुई है गिरावट, तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ? 10%। और यहाँ कितना हो गया? 50% के लगभग हो गया। तो इसके अनुपातिक मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है। इसको हम आगे और देखते हैं। ये जो है ई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। तो इसमें आप देखिए कि डेल्टा पी, फॉर्मूला जो है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन, डेल्टा पी अपॉन पी वन। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को देखते हैं। डेल्टा पी होता है नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा दें। तो नई कीमत आई 4 रुपये और पुरानी कीमत थी 5 रुपये, तो 4 में से हमने 5 घटा दिया तो हमारे पास आया -1। इसी प्रकार से मांग में परिवर्तन कितना आया? डेल्टा क्यू, नई मांग में से पुरानी मांग को घटा दिया। नई मांग हमारे पास थी 15 रुपये, 15 वस्तुओं की थी, और पुरानी मांग जो थी वो 10 वस्तुओं की थी। 15 में से हमने 10 घटा दिया तो 5 आया। तो डेल्टा पी हमारे पास -1 आ गया और डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गया। आगे हम इसी प्रकार से इसमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास था 5 और Q1 जो है वो है 10, और इसी प्रकार से कीमत का अनुपातिक परिवर्तन -1 अपॉन 5। -1 हमारा डेल्टा पी था और P1 जो आया हमारे पास वो 5 था। इसको सॉल्व करा तो 5 अपॉन 10, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर उल्टा ऊपर हो जाता है, तो 5 अपॉन 1 तो -2.5। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था, माइनस का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक, वो केवल संबंध को दर्शाता है, ना कि वैल्यू को दर्शाता है। कीमत और मांग के संबंध में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए माइनस का साइन लगाया जाता है। तो हमने देखा कि 2.5 हमारी मांग की लोच आई है, तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1, तो मांग की लोच हमारी हो गई 1 से अधिक। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आइए, 5 जब हमारी कीमत थी 5 रुपये, कीमत घट के 4 रुपये हो गई, तो हमारी मांग वो 10 से बढ़कर 10 वस्तुओं से बढ़कर 15 वस्तुएं हो गई। तो यहाँ जो कहने का तात्पर्य ये है कि कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन, ये जो गैप है, ये देखिए ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसलिए क्या हो रहा है? मांग की लोच 1 से अधिक आ रही है। डी जो है मांग वक्र बताया है, OX हमने वस्तु की मात्रा को बताता है और OY जो है कीमत को दर्शाता है। तो जो इस प्रकार से होता है, ये
वक्र हमें बताता है कि मांग की लोच लोचदार है, जिसमें कीमत के परिवर्तन का मांग पर अधिक अनुपात में प्रभाव पड़ता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो ये हमारा हो गया सापेक्ष लोचदार मांग, जिसे हम लोचदार मांग कहते हैं, यानी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए आप कि कीमत में तो कम परिवर्तन हो रहा है और मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है, जैसे कि सामान्य वस्तु जो हमारी होती है, आरामदायक वस्तुएं होती है, उनकी कीमत और विलासिता की वस्तुएं भी हो सकती है, जिसमें थोड़ी सी भी कमी आती है तो मांग में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है। सेकंड आता है बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोचदार मांग भी कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। बेलोच वस्तुएं, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। लोचदार में तो ज्यादा परिवर्तन होता है मांग में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, जबकि बेलोचदार में कीमत में परिवर्तन ज्यादा होगा और मांग में कम होगा। तो यहाँ कीमत का अनुपातिक परिवर्तन इज ग्रेटर देन मांग का अनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत का अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, यानी कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने पर मांग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो जैसे कि हमारी आवश्यक वस्तु होती है, नमक हुआ, गेहूं हुआ, ठीक है ना, माचिस हुई, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं सापेक्ष से बेरोजगार मांग हो। जैसे नमक में क्या होगा कि थोड़ी सी कीमत में बहुत अधिक गिरावट आएगी तो भी मांग में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी आवश्यक वस्तु जितनी हम प्रयोग करते हैं उतनी ही करेंगे, उससे ज्यादा। ये थोड़ी ना कि जब नमक सस्ता हो गया तो हम बहुत सारी खट्टी इकाइयां खरीद के ले आए, क्योंकि हमारा उपभोग तो उतना ही है। तो इस प्रकार से बेरोजगार मांग होती है। इसको हम डेल्टा पी अपॉन पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू अपॉन, जो कीमत का अनुपातिक परिवर्तन और मांग का अनुपातिक परिवर्तन को प्रकट करता है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जब वस्तु की कीमत 10 से घटकर 2 हो गई, तो कीमत में तो गिरावट हुई है और वस्तु की मांग 4 से बढ़कर 5 हुई है, तो कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। पर आप यहाँ देखिए 10 से 2 आ गया, यानी यहाँ जो गिरावट आई है वो बहुत ज्यादा आई है और जो मांग में वृद्धि हुई है वो बहुत कम हुई है, 1 इकाई बढ़ी है और यहाँ 8 रुपए गिर गए। तो आप देखिए डेल्टा पी जो है वो नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा दें तो नई कीमत हमारे पास है 2 और पुरानी कीमत 10, तो -8 हमारे पास ये आ गया। और डेल्टा क्यू जो है Q2 माइनस Q1, तो नई मांग में से पुरानी मांग को घटा दिया हमने, 5 - 4 1, तो फॉर्मूला हमारे पास है कीमत का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। तो 1/4 ये हो गया। मांग जो मांग में परिवर्तन आया वो 1 है और जो पुरानी मांग है वो 4 है। इसी प्रकार डेल्टा पी जो है वो बताता है कि हमारी कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, -8 और पुरानी कीमत 10। तो इस प्रकार से हमने 1/4 इंटू 10/8 करा तो हमारे पास आया -0.3। 0.3 का मतलब ये हो गया कि यह लेस देन 1 है, तो इकाई से कम है हमारी मांग की लोच। चित्र 3 में दिखाया गया है कि चित्र में डेल्टा पी कीमत में कमी होने पर मांग में डेल्टा क्यू वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मांग की लोच इकाई से कम है। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा जो वक्र है वो डी मांग वक्र को बताता है। और यहाँ देखिए कीमत जब 10 रुपये थी और उससे घटकर 2 रुपये हो गई, तो मांग में परिवर्तन में हमारी मात्रा 4 से बढ़कर 5 हो गई, यानी OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गया। तो डेल्टा पी जो आया वो ज़्यादा आया है। डेल्टा पी में कीमत में बहुत अधिक गिरावट आने से मांग में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो 1 इकाई की वृद्धि हुई है। तो ये जो गिरावट आई है वो ज़्यादा है, यानी परिवर्तन जो आया वो ज़्यादा है। कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होगा और मांग में परिवर्तन उसकी अपेक्षा कम होगा, तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। यानी इस प्रकार से। नेक्स्ट हम तीसरी जो मांग की लोच की श्रेणी है वह इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। अर्थात जब कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन समान हो, जिस अनुपातिक परिवर्तन में कीमत का जो अनुपातिक परिवर्तन है वह मांग का अनुपातिक परिवर्तन के बराबर है,
जैसे कि 5% कीमत में गिरावट होने से मांग में 5% की वृद्धि हो गई, या कीमत में 5% की वृद्धि होने पर मांग में 5% की कमी हो गई, तो दोनों में जो गिरावट होगी वो लगभग समान होगी। तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि वस्तु की कीमत 10 से 15 रुपये हो गई, यानी कीमत बढ़ गई। 10 से पहले जो कीमत थी वो 10 रुपये थी, बाद में बढ़कर 15 रुपये हो गई, और वस्तु की मांग 100 से घटकर 50 हो गई। अर्थात 50% की वृद्धि हुई है कीमत में, तो 50% की मांग में कमी हो गई। तो परसेंटेज में देखा, वो वैसे हम इसको देखते हैं, पुरानी नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटाया तो 15 में से 10 गए तो 5 आया, और नई मांग में से पुरानी मांग को घटाया तो 50 में माइनस 100 एंड माइनस 50 आ गया। तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन हुआ -50/100, और कीमत का अनुपात हुआ 5/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, अर्थात मांग की लोच इकाई है। यानी जो इलास्टिसिटी आई है, ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 का मतलब मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो डी वक्र है, जो हमारा मांग वक्र है, इसके अंतर्गत जो कीमत हुई है, ये कीमत OP1 से घटकर OP1 से बढ़कर OP2 हो गई। तो कीमत हमारी बढ़ी है, OP1 से बढ़कर OP2 हो गई, तो मांग हमारी OQ1 से घटकर OQ2 हो जाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ी है तो मांग कम होगी। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज आया, ये जो एरिया है वो है इसके बराबर, डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा पी के इक्विवेलेंट है, बराबर है, इसलिए इस मांग की लोच जो है इकाई के बराबर आई है। अब आते हैं अति परवलयाकार मांग वक्र का एक विशेष रूप। ये यूनिट इलास्टिसिटी से ही संबंधित है, यानी जो हमारी इकाई की लोच के जो होती है उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अति परवलयाकार भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसे समझते हैं। मांग की लोच मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती है। ये जो गया है, इसके किसी भी बिंदु पे आप निकालोगे, यदि मैं इसको A पॉइंट दूं, इसको B पॉइंट दूं, या इधर आगे कहीं C पॉइंट दूं, तो जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट में जो चेंजेस आएंगे वो 1 ही आएंगे। तो इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर ही होगी, पॉइंट 1। सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती। अतः परवलयाकार वे वक्र है जिसके अंतर्गत बनाए गए सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जो रेक्टेंगल बनेंगे वह सभी चतुर्भुज बनेंगे, वो सभी समान बनेंगे। इसको हम आगे समझेंगे, चतुर्भुज को समान किस प्रकार से बनाते हैं। चतुर्भुज समान होने का अर्थ यह है कि हम उस पर कितना व्यय कर रहे हैं उसको प्रकट करता है। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहेगा। चित्र 5 में जो चित्र है इसमें बताया गया है, जैसे OBTP, ये जो एक रेक्टेंगल बना, ये इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर है OEJP1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो हम व्यय कर रहे हैं, इस OP कीमत, मान लीजिए OP कीमत थी 10 रुपए, सपोज OP कीमत है 10 रुपए, और हम जो हमारी मांग है OB, ये हम 5 इकाइयां खरीद रहे थे। तो 10 रुपए किसी वस्तु की कीमत है और 5 इकाई हमने खरीदी, तो 5 × 10 50 रुपीज। यानी ये जो रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है कि हमने 50 रुपए व्यय किए। और इसी प्रकार जब कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत घटकर OP1 हो गई, यानी 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो गई। ठीक है, 5 रुपए कीमत हो गई। अब यहां से जब कीमत कम ही आई है तो हमारी मांग में वृद्धि होगी, तो मांग बढ़कर OE हो गई है। OB पहले OB थी, तो अब बढ़कर OE आ गई है। तो 5 रुपए से अब हमारी जो मांग है वो एग्जाम्पल मान लीजिए 10 इकाई हो गई, तो 5 तो रुपीज हो गया, P1 कीमत हो गई, और 10 इकाई हो गई, तो ये भी कितना हो गया 5 × 10 50। यानी ये जो रेक्टेंगल आया ये हमारा शो करता है कि हमने 50 रुपए वे कर रहे हैं। तो ये वाला रेक्टेंगल यानी और ये वाला रेक्टेंगल दोनों समान है। तो अति परिवलयाकार मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई होगी, यानी ये दोनों बराबर, इसलिए इसको अति परिवलयाकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के
दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या अति परवलयाकार वक्र पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट, चौथी, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है वो हमें व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है परंतु उसके कारण उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत बढ़ रही है या घट रही है परंतु मांग स्थिर बनी हुई है, तो उसे हम बेलोच मांग कहते हैं, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन क्या होगा? जीरो। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कीमत 10 से घटकर 9 रुपए हो गई तो भी वस्तु की मांग उतनी की उतनी ही बनी हुई है। 100 खरीद रहे थे 10 रुपए पे भी और 9 रुपए पे भी 100 ही वस्तु खरीद रहा है, यानी कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन आया है। वो कितना आया? 10 से 9 का हो गया -1, यानी कि पुरानी मांग में से, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नई कीमत से पुरानी कीमत को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 9 माइनस 10 यानी 1 और ये 0 है। तो Q2 माइनस Q1, पुरानी नई मांग में से पुरानी मांग को घटाया तो 100 माइनस 100 0। तो अब जब यहाँ 0 है तो इस वैल्यू पे 0 आ रहा है, तो ये मान लीजिए 1 भी आया हमारा, तो 0 में 1 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, अर्थात मांग की लोच क्या है? शून्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कीमत में परिवर्तन होने पर भी, चाहे कीमत बढ़े या घटे, परंतु मांग स्थिर बनी हुई है तो वो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसे डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। कीमत OP2 है या OP1 है, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, मांग की जो मांग है वो कैसी है? स्थिर है। GD हमारा मांग वक्र है, तो ये 100 के 100 ही है, तो इसलिए हमारी जो इलास्टिसिटी है वो है 0, मांग की लोच 0 बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर, कीमत में नगण्य यानी कि बिल्कुल ही परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, यानी कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाए, 10 से 9 रुपए कम हो जाए या 10 से 11 हो जाए, तो हम देखेंगे कि उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। ये इन्फिनिट परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम इसे माप नहीं सकते। तब ऐसी वस्तु को मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। यानी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, जबकि इससे पहले जो था पूर्णतः बेलोचदार में कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अंतर समझने वाली बात है। हाँ, ऐसी मांग की दशा में वस्तु की अति शुष्क मूल्य वृद्धि भी उसकी मांग को शून्य कर देती है, यानी कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होगी तो मांग बिल्कुल शून्य हो सकती है, और कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाए तो मांग अत्यधिक विस्तार हो सकता है। कोई अन्य विक्रेता घटी हुई कीमत पर इस मांग को संतुष्ट नहीं कर पाता। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में मांग वक्र की लोच अनंत पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता का जो डायग्राम होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। उसे हम जब पूर्ण प्रतियोगिता या मार्केट से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। किंतु व्यवहारिक और वास्तविक जीवन में वस्तुतः किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार मांग नहीं होती। पूर्णतः लोचदार मांग की दशा में डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू 0। अब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है। अब ये मान देखिए एग्जाम्पल से इसे, डेल्टा कीमत जो है 10 रुपए थी पुरानी कीमत, और नई कीमत भी 10 रुपए है, और मांग, वस्तु की मांग जो बढ़कर 100 से 120 हो गई, यानी कीमत तो स्थिर है और मांग बहुत अधिक हो जाए तो 10 माइनस 10 0 हो गया, तो कीमत में परिवर्तन तो 0 हो रहा है। और इस प्रकार से ये तो हमारे पास चाहे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पर जब हम नीचे 0 आएगा तो जब इसमें डिवाइड होगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनंत लोचदार मांग। इन्फिनिटी होती है पूर्णतः लोचदार, अनंत। इस स्थिति को चित्र 7 में दिखाया है। ये जो डायग्राम बनाया है ये पूर्ण प्रतियोगिता वाला जिसमें मैंने बताया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है डीडी मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता का चित्र भी इस प्रकार से ही बनता है। अब इसमें थोड़ी सी भी कमी, जैसे थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए, कीमत
OP1 है OP2 बराबर है, पर यदि थोड़ी सी भी वृद्धि हो गई तो मांग बिल्कुल शून्य आ जाएगी, और थोड़ी सी भी यदि कमी हो जाए तो मांग अनंत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको इन्फिनिटी को इस मांग के लोच को अनंत मांग के लोच कहा जाता है। डी मांग अगर पूर्णतः लोचदार है जो एक्स अक्ष के समानांतर एक बड़ी रेखा के रूप में होता है। उपर्युक्त 5 परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद हम मांग की कीमत लोच को पांचों स्थितियों को एक ही चित्र में, अब ये पांचों जो बाई उसको हम एक ही डायग्राम में जो बनाना चाहे तो ये जो मांग वक्र बनेगा वो 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ये इस प्रकार से थोड़ा सा इसके नजदीक है, ये लाइन जो आ रही है ये लेस देन 1 हो गया, और फिर ये जो आया हमारे पास ये वाली लाइन आई, ये यूनिटरी इलास्टिक आ गई, ये मांग की लोच यूनिटरी इलास्टिक है, और होगा तो मांग की लोच लोचदार हो जाएगी जिसे अपेक्ष लोचदार कहते हैं। और ये वाली जो लाइन बनी E इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमें बताती है कि ये अनंत लोचदार है। ये इन्फिनिटी, ये ग्रेटर देन 1, ये इक्वल टू 1, ये लेस देन 1 और ये 0। ठीक है, इसको हम आगे और देखते हैं और डायग्राम में। मांग की कीमत लोच की पांचों श्रेणी को तुलनात्मक विश्लेषण एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया है। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी मांग की लोच इकाई से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से डेल्टा Q अपॉन Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P अपॉन P। यदि मांग की लोच बेलोचदार मांग है, लेस देन 1 है इलास्टिसिटी, तो मांग में परिवर्तन कम होगा कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा। यदि इकाई की लोच इकाई के बराबर है तो दोनों में समान परिवर्तन होगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। यदि पूर्णतः बेलोचदार मांग है तो मांग में परिवर्तन शून्य होता है, और यदि इन्फिनिटी है तो कीमत में परिवर्तन शून्य होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मांग की लोच का फॉर्मूला क्या है। मांग की लोच का फॉर्मूला मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। और 5 प्रकार के, जैसे कि हमने इस पूरे डायग्राम में पूरे चैप्टर में हमने बताया कि 5 प्रकार की होती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, 0 और इन्फिनिटी। ये जो मांग की लोच है ये हर जगह काम में आती है, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र की, व्यष्टि अर्थशास्त्र की, सभी में ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।